फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आईटी के दिग्गज खिलाड़ी इन्फोसिस की। इन्फोसिस इस समय खरीदारी के लिए क्या सही है या फिर इस समय वेट एंड वॉच करना चाहिए? क्या आईटी सेक्टर में और भी गिरावट होने वाली है या फिर यहाँ से तेजी की संभावना बनने वाली है? तो यहाँ पर अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या इस समय आपको इन्फोसिस में नया इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पे दो बड़ी अपडेट निकल कर आई है जिसको भी डिस्कस करेंगे, साथ में इनके कुछ टारगेट भी निकल कर आए उसको भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे पिछले 2-4-5 साल का जो प्रदर्शन है कैसा रहा है कंपनी का, क्या कंपनी के प्रॉफिट में कुछ बढ़ोतरी हुई है, क्या रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है, ये सारी बातें जानेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा क्या इन्फोसिस में दाव लगाया जा सकता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फंडामेंटल भी इनके आपको देखने को मिल जाएंगे और इनके फ्यूचर प्लान्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा क्या इन्फोसिस आने वाले समय में आपको बहुत ही शानदार रिटर्न दे सकता है। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्यों जो हम टारगेट दे रहे हैं वो टारगेट अचीव हो सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कारोबार की बात पहले कर लेते हैं। तो स्टॉक आज ओपन हुआ 1485 पर, लो 1481 का है और हाई 1516 की है। लेकिन जो क्लोजिंग है वो ऊपर की तरफ है, यानी 1514 पर क्लोजिंग है। यानी आप देखोगे तो अच्छी खासी ऊपर की तरफ क्लोजिंग देखने को मिली है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज लगभग 1% की हमें तेजी देखने को मिली स्टॉक के अंदर और काफ़ी मजबूत लग रहा है इस लेवल पे स्टॉक। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी लोग कहते हैं कि सर यहाँ पे आने वाले समय इतनी शानदार हमें तेजी कैसे देखने को मिलेगी। तो अगर पिछले 5 साल के इसके प्रदर्शन को देखोगे तो 8 सितंबर 2017 को, यानी 5 साल पहले स्टॉक 442 के आसपास था और ये 1900 तक जाके आया। अब उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो कितना शानदार, यानी करीब इसने 4 से 5 गुना रिटर्न दे दिया है लोगों को, बहुत ही बेहतरीन रिटर्न मिला है। और अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टॉक फिर से दौड़ने को शुरू हो चुका है। सिर्फ अगर आप इसका 2 साल का रिटर्न भी देखोगे तो बहुत ही बेहतरीन निकल कर आया, यानी इसकी जो प्राइस थी 22 मई 2020 को 692 की, तो आज के लेवल के हिसाब से 2 साल के हिसाब से भी ये दुगुना से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। वैसे 1900 तक जाके आ चुका है, बाजार में करेक्शन आया तो स्टॉक भी नीचे आया। तो बिल्कुल आने वाले समय में वो टारगेट आ सकता है, उससे पहले भी आ सकता है, क्योंकि आने वाले समय में आईटी सेक्टर में तेजी तो आएगी आएगी। आईटी सेक्टर फिलहाल थोड़ी सी दबाव में, लेकिन आने वाले समय यहाँ पे तेजी की संभावना पूरी बन जाएगी। यहाँ पे अगर हम पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस देखें तो इसका 52 वीक का लो 1399 का है और इसका 52 वीक का हाई 1953 का है। ऊपर के लेवल से करीब 400 पॉइंट नीचे अभी आपको स्टॉक मिल रहा है। इस समय आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि अब बाजार में बड़ी गिरावट की संभावना थम चुकी है और लगभग बाजार में बॉटम बना है। थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है और एक तरफा तेजी भी अभी फिलहाल संभव नहीं है, क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइस लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में बाजार में दबाव तो बना रहेगा और इंडियन रुपीज़ भी काफ़ी वीक हो रहा है। तो ऐसे में बाजार में पॉजिटिव संभावना कम है, लेकिन फिर भी गिरावट की संभावना उतनी नहीं है, क्योंकि एफआई बाजार से बहुत सारा अपना इन्वेस्टमेंट निकाल चुके हैं और हमारे बड़े फंड हाउस लगातार खरीदारी कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपको बॉटम बनता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पे बिल्कुल इस समय आपको खरीदारी करनी चाहिए और अच्छे स्टॉक में दाव लगाना चाहिए, जिसमें इन्फोसिस सबसे आगे है। फ्रेंड्स, यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इन्फोसिस से कहा गया है कि हमारी जो आईटी की जो पोर्टल है उस पर बहुत सारी कुछ कंप्लेंट्स आ रही लोगों की, यानी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है। क्योंकि आपको जैसे पता ही होगा इन्फोसिस ने ही आईटीआर के लिए पोर्टल उनको डिज़ाइन करके दिया है। तो ऐसे में वहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए उनकी तरफ से कंप्लेंट की गई है। इन्फोसिस की तरफ से कहा गया है कि हमें इस बात का अंदाज़ा हो चुका है। इसके लिए इन्फोसिस ने कहा है कि हम सबसे पहले इसके ऊपर ध्यान देंगे और जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आईटी सेक्टर के इस दिग्गज खिलाड़ी को लेकर बहुत सारे लोगों की, बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्टों की बाय की कॉल निकल के आ रही है। उनकी राय कि इस समय आपको खरीदना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो हेमांग जानी, जो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आपको इस समय आईटी सेक्टर में दाव लगाना चाहिए, काफ़ी फेयर वैल्यू में मिल रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट इसमें किया जा सकता है। यहाँ पे दूसरे जो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी आईटी सेक्टर को लेकर बाय की कॉल निकल के आ रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसके टारगेट दिए जा रहे हैं। जैसे आप देखें तो मैप्सिस के लिए टारगेट जो दिया जा रहा है वो है 3560 का, और माइंड ट्री की बात करें तो वहाँ पे 4300 का टारगेट निकल के आ रहा है। टाटा कंसल्टेंसी यानी टीसीएस की बात करें तो 4270 का टारगेट निकल के आ रहा है और इन्फोसिस के लिए 1930 का टारगेट निकल के आ रहा है। 1930 की प्राइस देखने को मिल सकती है जल्दी, यानी अब इसकी जो पुरानी आई है उसके आसपास स्टॉक फिर से जा सकता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगातार बहुत सारे जो ब्रोकरेज हाउस सब बाय की कॉल दे रहे हैं और उनके कहने का यही है कि इस समय स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है और जल्द यहाँ पे बड़ी तेजी बन सकती है। अगर आप फंडामेंटल देखेंगे इन्फोसिस के तो काफ़ी मजबूत है। यहाँ पे इनका मार्केट कैप 6,28,949 करोड़ रुपीज़ का है। इनका जो पी रेशियो वो 28.61 है, पीबी रेशियो 8.35 का है, इंडस्ट्री पी 32.33 का है,
डेप्ट टू इक्विटी 0.07 है और ROE इसका 29.15% है। EPS 52.43, डिविडेंड कंपनी आपको 2.07% का दी है और बुक वैल्यू इसकी 179.70, फेस वैल्यू 5 रुपीज़ का। तो काफ़ी अच्छे इसके फंडामेंटल है और आने वाले समय कंपनी आपको बेहतर रिटर्न और दे सकती है क्योंकि लगातार इनका रिवेन्यू बढ़ रहा है। अगर हम बात करें 2018 की तो कंपनी ने 70,522 करोड़ रुपये का रिवेन्यू कमाया था और 2019 में इनका रिवेन्यू बढ़कर 82,675 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। 2020 आते इनका रिवेन्यू 90,791 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और 2021 में 1,0472 करोड़ रुपये तक पहुंच गया इनका रिवेन्यू और 2022 में कंपनी ने 1,21,641 करोड़ रुपये का इनका रिवेन्यू अर्न किया कंपनी ने। तो आप देखोगे ये ग्राफ लगातार हर साल बढ़ा है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंपनी का रिवेन्यू बढ़ रहा है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 2018 में करीब 16,100 करोड़ रुपये का जो प्रॉफिट हुआ था, 2019 में कुछ कमी आई यानी 15,410 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ, लेकिन 2020 में फिर से अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई और इनका प्रॉफिट बढ़कर 16,639 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और 2021 में 19,423 करोड़ रुपये तक प्रॉफिट पहुंच गया। फ्रेंड्स 2022 की बात करें तो यहाँ पे इनका प्रॉफिट 24,146 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है इनके प्रॉफिट में। अब पिछले एक साल का प्रदर्शन हम देखें तो यहाँ पे मार्च 2021 में इनका जो रिवेन्यू था वो 26,311 करोड़ रुपये का था। जून में बढ़कर वो 27,896 करोड़ रुपये तक पहुँच गया और सितंबर 2021 में इनका रिवेन्यू 29,602 करोड़ रुपये तक पहुंचा। दिसंबर 2021 में इनका रिवेन्यू 31,867 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और मार्च 2022 आते थे इनका रिवेन्यू 32,276 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो आप देख रहे होंगे ये ग्राफ भी लगातार बढ़ रहा है, पिछले एक साल से लगातार इनका रिवेन्यू बढ़ा, जो बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्च 2021 में 5,076 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। जून 2021 में प्रॉफिट बढ़कर 5,195 करोड़ रुपये हो गया और सितंबर 2021 में इनका प्रॉफिट 5,421 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। दिसंबर आते आते इनका प्रॉफिट 5,809 करोड़ रुपये तक पहुँचा और मार्च 2022 में कुछ कमी आई यानी दिसंबर से कम 5,685 करोड़ रुपये का प्रॉफिट मिला। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे पिछले मार्च से तो काफ़ी अच्छा बढ़ा है। तो इस हिसाब से देखें तो कंपनी का प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन है और लगातार कंपनी अपना कारोबार आगे बढ़ा रही है। अब इनके रिटर्न को हम देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 219% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 104% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से 7% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 16% की गिरावट है। 1 मंथ के हिसाब से 3.52% की गिरावट है। 1 डे के हिसाब से 1% आप है। तो आप देखोगे इस बड़ी गिरावट के दौर में ये 16% करेक्ट हो चुका है और इसलिए यहाँ पे एंट्री की जा सकती है। अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस स्टॉक में क्यों आपको दाव लगाना चाहिए। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 13.12% थी सितंबर दिसंबर, फिलहाल 13.11% की होल्डिंग है, लगभग सेम है, कोई भी इनका गिरवी शेयर नहीं है। अब यहाँ पे बात करें एफआई की तो 33.46% की होल्डिंग सितंबर में थी, दिसंबर में उसको घटा के 33.17% किया, लेकिन मार्च 2022 में फिर से एफआई की होल्डिंग बढ़ गई है और 33.30% पे आ गई है। आप देखोगे पिछले 6 महीने से एफआई लगातार बाजार से अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने एफआई में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। इसका मतलब उनको भरोसा है एफआई यहाँ से दौड़ेगा, एआई इन्फोसिस में प्राइस बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब बात करें बड़े फंड हाउस की तो 15.65% की होल्डिंग सितंबर में थी, 16.30 हुई दिसंबर में। मार्च आते थे डीआई की होल्डिंग 17.10% हुई, यानी हर क्वार्टर में बड़े फंड हाउस अपनी लगातार होल्डिंग बढ़ा रहे इन्फोसिस में। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 12.24% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो बढ़कर 12.79 हुई दिसंबर में। और अगर आप बात करें मार्च की तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 13.49% तक पहुंच गई, यानी हर क्वार्टर में आपको म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब अदर्स की बात करें जहां पे जनरल पब्लिक आती है तो 37.77% होल्डिंग सितंबर में थी, 37.40 हुई दिसंबर में और 36.49 हुई फिलहाल अभी मार्च क्वार्टर में। यानी जहाँ पे होल्डिंग घटी है तो वो सिर्फ है जनरल पब्लिक, जो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और यहाँ पे अपनी होल्डिंग लगातार कम करे। लेकिन म्यूचुअल फंड, बड़े फंड हाउस और एफआई की बहुत ही शानदार होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी है, जो एक बहुत बड़ा इशारा है, एक तरह से एक बड़ा सबूत है कि ये स्टॉक कम समय में बहुत ही शानदार रिटर्न देने की ताकत रखता है। तो बिल्कुल इन्फोसिस में आपको निवेश करना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो कम्युनिटी सर्टिफिकेट स्टॉक के साथ बना हुआ है, 79% बाय की कॉल है और 17% सेल की कॉल है, 4% होल्ड की कॉल है। तो लोगों का अच्छा खासा रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि शॉर्ट टर्म में इसके क्या टारगेट रह सकते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है और तो 1487 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 1475 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 1459 का। पॉजिटिव अगर माहौल बना तो 1516 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 1532 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया तो फिर
4 तक जा सकता है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें और यही मौका जब खरीदारी करें, अगर आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके करें, एक साथ ना करें, क्योंकि बाजार में अभी भी संभावना पॉजिटिव की जगह निगेटिव ज़्यादा है, तो हो सकता है थोड़ी सी गिरावट और हो, तो थोड़ा थोड़ा करके करें। लेकिन आपके पोर्टफोलियो में इन्फोसिस होना ही चाहिए, ये आने वाले समय में आपको मालामाल कर देगा। अगर आप उसको सिर्फ 5 साल के लिए होल्ड करोगे तो इसका जो हमारा टारगेट है वो 4500 का जो बिल्कुल आ सकता है, उससे पहले भी आ सकता है। और हमने ऑलरेडी देखा है कि पिछले 5 साल में इसने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था। पिछले 5 साल के हिसाब से 5 गुना रिटर्न दे चुका है, तो आने वाले 5 साल में 3 गुना रिटर्न तो आराम से मिल ही सकता है, क्योंकि कारोबार इनका लगातार बढ़ रहा है। हमने इनके आंकड़े देखे हैं, पिछले 2018 से कंपनी लगातार अपने प्रॉफिट और रेवेन्यू में बढ़ोतरी करी है, और इसलिए इसमें आपको दाव लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।